यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन इस नॉर्थ रीजन से आती है तो एक क्रिटिकल एनालिसिस करती है एम्बेसी, क्योंकि इमेज ही ऐसी बन गई है। और इमेज किसने बनाई? हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने जाके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उनको बताया ही नहीं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो साउथ इंडियन फैमिलीज़ के हैं, दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, दे कंप्लीट देयर डिग्रीज। अगर 6 महीने के बाद बच्चा चेंज करके कोई प्राइवेट कॉलेज में इसलिए चला जाए कि हाँ मेरे को फीस कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म्स अभी देख रहा है कि मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, बट ये नहीं देख रहा कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बाद कितना बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, युक्ति स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो है ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, जूनियर मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मिस्टर जूलियन हिल, जिनको मैं फ्लाइट में मिला था, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को जिसमें मैंने फ़ोटो लगाई थी। ही इज़ कमिंग टू इंडिया एंड इस सैटरडे ही विल बी इन अमृतसर। तो जहाँ पे हम उनको दे हैव इनवाइटेड फ्यू एजेंट्स, जिसमें मैं भी हूँ। तो आई विल बी मीटिंग हिम ऑन दिस सैटरडे। तो वो आपसे अपडेट शेयर करेंगे कि क्या व्हाट इज़ द एजेंडा और क्या आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन के सेक्टर में क्या एक्सपेक्ट कर रही है, किस तरह से आने वाले टाइम में चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर ऑस्ट्रेलेशिया कंट्रीज़ जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, यहाँ पे भी देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, इंडियन कम्युनिटी स्पेशली जो ट्रकिंग में है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से वहाँ पे एक तरह से दे आर वेरी एजिटेटेड अबाउट दी ड्राइवर्स जो इंडियन कम्युनिटी के हैं। आपने देखा कि कुछ एक्सीडेंट्स हुए नॉर्थ अमेरिका के, यूएस में भी हुए, कनाडा में भी हुए। अब रिसेंट अपडेट ये आई है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में न्यूजीलैंड ने भी जो इंडियन ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए। अब इसके पीछे क्या है वो आपसे मैं लिंक शेयर करूंगा, क्या रीज़न है। मैंने अभी वो रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ी नहीं है, सो आई विल शेयर द लिंक सो दैट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू। बट कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ देखी है, जो 2015-16 से लेके 2023-24 तक स्टूडेंट्स ने जाके डिफरेंट कंट्रीज़ में कुछ ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगा जनरलाइज करके सभी, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स चले गए बाहर के देशों में जिन्होंने हमारी जो इमेज है ऑफ अ कंट्री उसको काफ़ी हद तक टार्निश किया है। अब उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे इंडियंस के लिए जो लोगों के दिमाग में एक इमेज थी पहले, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड एथिकल, वो इमेज को बहुत हद तक धक्का लगा है। तो मैं इसीलिए हर बार ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और मैं क्यों बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर कहीं भी जा रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव आपका पढ़ाई का होना चाहिए, क्योंकि मेन जो आपका वीज़ा है वो आपका स्टडी वीज़ा लगा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एजुकेशन ओनली। पैसे आपने सारी उम्र कमाने हैं। और मैं फिर एक और चीज़ बोलता हूँ, पेरेंट्स जो अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसार के अपने बच्चों को एक बार बाहर भेजने वाला सिस्टम है ना, वो आपने देखा कि कनाडा में क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी। बच्चे बहुत सारे वापस भी आ रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स उनको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सो मैनी एंटी सोशल थिंग्स जो है, एक्टिविटीज़ बच्चे वहाँ पे करने को मजबूर हो गए। और आपने, मेरे को ये बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो मैं यही हमेशा से कहता हूँ कि स्टूडेंट्स वही बाहर जाएं जिनके पेरेंट्स की कैपेसिटी है उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने की। अगर आप ये सोचो कि 6 महीने की फीस दे के आप बच्चे को बाहर भेज दोगे, उसके बाद बच्चा ऑन इट्स ओन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादती होगी बच्चे के साथ। और अगर ऐसा है तो बच्चे को यहीं पढ़ाइए अगर आपके पास मीन्स नहीं। और दूसरा, मैंने एक एग्जांपल दी थी एक वीडियो में कि क्यों साउथ इंडिया की फैमिलीज़ जो हैं, नॉर्थ इंडिया के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो शायद उतनी वेल्थ नहीं है, बट दे सेंड देयर किड्स विद एजुकेशन लोन, और वो एजुकेशन लोन को यूज़ करते हैं। एजुकेशन लोन का फ़ायदा यही होता है कि बच्चे को जो रीपेमेंट मेन प्रिंसिपल अमाउंट की है वो जब वो पढ़ाई पूरी करके जॉब लग जाता है तब देनी होती है, पहले सिर्फ उनको इंटरेस्ट सर्विस करना होता है। तो शायद इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो
इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो साउथ इंडियन फैमिलीज के हैं, दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, दे कंप्लीट देयर डिग्रीज, दे गेट ऑन टू गुड करियर्स, गुड जॉब्स, क्योंकि उसने अगर बच्चे ने डिग्री की होगी यूनिवर्सिटी से तो उसको जॉब भी उसी हिसाब से उसको मिलेगी। अगर 6 महीने के बाद बच्चा चेंज करके कोई प्राइवेट कॉलेज में इसलिए चला जाए कि हाँ मेरे को फीस कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म अभी देख रहा है कि मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, बट ये नहीं देख रहा कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बाद कितना बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को बच्चों के अलावा उनको पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे क्यों यूनिवर्सिटीज़ ने या एम्बेसीज ने पंजाब और हरियाणा को एक ब्लैक लिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर आ गया है। क्यों हमारे बच्चों के ऑटो ग्रांट्स नहीं आते या बहुत कम आते हैं एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन इस नॉर्थ रीजन से आती है तो एक क्रिटिकल एनालिसिस करती है एम्बेसी, क्योंकि इमेज ही ऐसी बन गई है। वो इमेज किसने बनाई? हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने जाके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उनको बताया ही नहीं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखो अब पुराने सिस्टम नहीं है, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं और आने वाले टाइम में और भी चेंज होंगी। एआई आने के बाद जो ये शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म तरीके आप करके, जो एजेंट्स के साथ आप करके कि हाँ ये लगा दे वो लगा दे, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले टाइम में नहीं चलने वाली हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी और बच्चों को उस तरह से काउंसल, क्योंकि हमारे पास बच्चा आता है, हम उसको पूरा कोर्स और उसके बेनिफिट्स बता के भेजते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा जाके अपनी पढ़ाई पूरी करे। मेरा उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए बच्चा गया, मेरे को उसका कमीशन आ जाएगा, बट 6 महीने बाद जब बच्चा चेंज करता है तो उसके बाद उसकी रेपरकशंस उसके लिए, उसके हित में नहीं है। बार बार ये मैं बोल चुका हूँ और अब आने वाले टाइम में इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली है। तो प्लीज़ आप अगर स्टूडेंट हो जो देख रहे हो या आप पेरेंट हो, प्लीज़ यहीं से वो कोर्स चुन के जाइए जो आप करना चाहते हो। यहीं से वो सिटी के लिए सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप फाइनली वहाँ पे जाके रहना चाहते हो, ताकि आपको चेंज करने की नौबत ही ना आए। थैंक यू।